श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्र में करने वाले 4 विशेष उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। गुप्त नवरात्र जो कि इस साल 22 जनवरी यानी कि आज के दिन से शुरू हो चुका है, तो यह चारों ही उपाय आप इस गुप्त नवरात्र में अवश्य करें। गुरु जी ने बताया है कि गुप्त नवरात्र में किए जाने वाले उपाय शीघ्र फलीभूत होते हैं, अर्थात यह शीघ्र ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह उपायों को आप इस गुप्त नवरात्रि में अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति वाला उपाय है। यह उपाय स्वयं माता सीता जी ने भी किया था। तो माता सीता जी ने राम जी के दर्शन करने के लिए यह गुप्त नवरात्र में इस उपाय को किया था, जिनसे उनको श्री राम जी के दर्शन हुए थे। तो आप भी यह उपाय किसी भी मनोकामना को मन में रखते हुए कर सकते हैं, या कोई भी आपका मनोरथ है तो उसको भी पूर्ण करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आपको एक विशेष क्रम में तथा एक विशेष तरीके से करना है, तो आप बहुत ही ध्यान से इस उपाय को पहले समझ लीजिए। यह गुप्त उपाय, ये जो उपाय है, यह गुप्त नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज से ही आपको शुरू कर देना है। पहले दिन आपको शुरू करते हुए यह 9 दिन तक इस उपायों को करना है, और गुरु जी ने बताया है कि 9 दिन के बाद इस उपाय को करने के बाद 10वें दिन आपकी मनोकामना की पूर्ति होना निश्चित है। तो यह उपाय आपको गुप्त नवरात्र के पहले दिन से करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको फूलों की आवश्यकता होगी, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप फूलों का चुनाव करें वह बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाले फूल हों, क्योंकि आपको 9 दिन तक उन्हीं फूलों से इस उपाय को करना है। सबसे पहले आपको एक जो भी फूल आप लेंगे वो एक ही तरीके का होना चाहिए। जैसे यदि आपने कमल का पुष्प लिया है तो रोज़ आपको कमल के पुष्प से ही यह उपाय करना है, और यदि आपने गुलाब का पुष्प लिया है तो वो रोज़ आपको 9 दिन तक लगातार उसी गुलाब के पुष्प से ही उपाय करना है। आपको इन फूलों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है, और भोलेनाथ पर आप अर्पित करते समय उनके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप भी आपको करते रहना है। फूलों को अर्पित करते समय यहाँ पर एक बात का और आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आपको शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं अर्पित करना है। केतकी के फूल को छोड़कर आप कोई भी फूल, गेंदा हो, कमल हो, गुलाब हो, चमेली हो, किसी भी तरीके का कोई भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। अब अगले दिन यानी कि सोमवार, कल के दिन जब आप जाएंगे तो आपको उसमें उसी सेम फूल को 18 फूल आपको ले लेना है। यानी कि आज आपने 9 फूल लिया है तो कल आप 18 पुष्प आप ले जाके शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी करते रहेंगे। फिर तीसरे दिन आप इस तरह आपको 27 फूल अर्पित करना है। चौथे दिन आपको 36 फूल यानी कि प्रत्येक 9-9 फूल को आप बढ़ाते जाएंगे। रोज़ आप 9-9 फूल को बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार 9 दिन तक आपको शिवलिंग पर एक ही प्रकार का पुष्प अर्पित करना है। गुप्त नवरात्र के 9वें दिन आपको 81 फूल अर्पित करना है। आपको यह उपाय 9 के क्रम के अनुसार ही करना है, बस आपको इतना ही याद रखना है। इस उपाय को करने के बाद माता सीता को राम जी के दर्शन हुए थे, तो आप भी यह उपाय अपने किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आज का दूसरा उपाय आपके बच्चों के लिए है। आजकल अक्सर घरों में यह देखा जा रहा है कि बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, बात बात में उल्टे जवाब दे देते हैं, मुंह चलाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, या आदर और सम्मान तो करते ही नहीं हैं। तो यदि आपके बच्चे भी किसी कारणवश बिगड़ रहे हैं और आपका आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो आप इस गुप्त नवरात्रि में यह उपाय अवश्य करें। आपको माता दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल पुष्प
लाल चूड़ी और लाल चंदन माता दुर्गा को समर्पित करना है। और समर्पित करते समय आप माता से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि मेरा बेटा या मेरी बेटी है और आप इसको सद्मार्ग दिखाने की कृपा करें। ऐसा करने से ही माँ दुर्गा की कृपा आप पर होगी और आपके बच्चे आपका कहना मानने लगेंगे। यह उपाय आप गुप्त नवरात्र के किसी भी एक दिन कर सकते हैं। आज का तीसरा उपाय पति पत्नी में क्लेश को समाप्त करने के लिए है। यदि पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं है या पति पत्नी में बहुत झगड़े हो रहे हैं, पति किसी पराई स्त्री में रुचि दिखा रहा है या किसी पराई स्त्री के संबंध में भी है, तो भी आप यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। आपको मंदिर में जाकर एक झंडा लगाना है, परंतु झंडा लगाने से पहले आप थोड़ा सा माखन उस झंडे के ऊपर लगा दीजिए और फिर उस झंडे को ले जाकर आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में उस झंडे को लगाना है। यदि आप स्वयं नहीं लगा पा रहे हैं तो आप किसी भी वहाँ के पुजारी को देकर उस मंदिर में वह झंडा लगवा सकती हैं। परंतु एक बात का यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको यह झंडा माता जगदम्बा के यानी कि दुर्गा माँ के मंदिर में ही लगवाना है। ऐसा करने से संबंधों में मधुरता आने लगेगी और पति पत्नी का रिश्ता भी सुधरने लगेगा। झंडा लगवाने के बाद आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा माखन भी दुर्गा माँ को समर्पित करना है, चढ़ाना है। इस उपाय में आप बस इतना ही करेंगे और ऐसा करने के बाद आप यह देखेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता धीरे धीरे सुधरने लगेगा। आज का चौथा एवं अंतिम उपाय है अपने घर की सुख समृद्धि के लिए और धन वृद्धि के लिए आप यह उपाय आपको अपने घर पे ही करना है। गुप्त नवरात्रि जो कि 22 जनवरी यानी कि आज से ही शुरू हो रही है, तो आपको घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए आपके घर में जो भी माता दुर्गा की आपके पास अगर कोई भी फोटो है, कोई भी मूर्ति है, तो उसके सामने आपको एक लंबी बाती का घी का दिया प्रज्वलित करना है। तो आप ये पूरे 9 दिन तक गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक घी का लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वह लंबी बाती का तो हो ही, साथ ही वह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, मतलब बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको करना है। तो यह पाठ करने से हमारे सारे मनोरथ तो पूर्ण होते ही हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि, धन वृद्धि तथा रोग से मुक्ति भी होती है। तो इसलिए दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। यदि आपसे रोज़ नहीं पाठ हो पा रहा है तो आप किसी भी 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यदि घर के बच्चे पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो घर की महिलाएं जो हैं वह बच्चों के निमित्त इस पाठ को अवश्य करें। आप 9 दिन में से किसी भी एक दिन पाठ कर सकते हैं या अगर आपसे हो सके तो पूरे 9 दिन यह पाठ को करें। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसी ही और उपयोगी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।